नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.2। देखिए, इस प्रश्नावली में हमसे सबसे पहले सवाल में कहा जा रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका मतलब इसमें हमें दो काम करने हैं। एक तो हमें शून्यक पता लगाना है और जो संबंध होता है गुणांकों के बीच में उसकी क्या करनी है, हमें सत्यता की जांच करनी है कि वो संबंध सही है या गलत है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। तो ये हमें एक द्विघात बहुपद दे रखा है x² - 2x और -8। अब हमें इसके निकालने हैं शून्यक। तो आपको पता होगा कि शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें उस बहुपद को 0 के बराबर लगाना होता है। तो यहाँ से हम नोट करेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए, इतना हम एक हेडिंग के रूप में बना देंगे। अब आपको पता है कि शून्य ज्ञात करना अगर हो तो उस बहुपद को हमें क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर लगाना पड़ेगा। तो लगाइए x² - 2x - 8 बराबर 0। अब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ से गुणनखंड बनते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, अब गुणनखंड कैसे किया जाता है, सबसे बहुत आसान सी ट्रिक है। हमें ये देखना होता है कि x² का गुणांक क्या है। सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि x² के साथ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हम 1 मानेंगे, ठीक है। फिर सबसे लास्ट वाली वैल्यू को देखा जाता है, तो हमारी सबसे लास्ट में वैल्यू कितनी है, 8। x² का गुणांक और जो सबसे लास्ट में वैल्यू है उन दोनों की गुणा कराई जाती है। तो हम समझ गए यहाँ से कि 8 एकम 8, इतना हम जान गए हैं कि हमें गुणा करके 8 लाना है। कितना लाना है, 8, ठीक है। अब देखिए चिन्ह का हिसाब लगाते हैं। यहाँ पे शुरुआत में आपको कोई चिन्ह दिखाई दे रहा नहीं, तो हम यहाँ मानेंगे प्लस और फिर देखेंगे सबसे लास्ट वाले चिन्ह को। तो यहाँ है प्लस और यहाँ कौन है हमारा, माइनस, और प्लस और माइनस मिलकर क्या बन जाता है, माइनस। तो हम समझ गए कि हमें घटा के लेके कितना आना है, 2। अब हमें ऐसे 2 नंबरों की तलाश है जिनकी गुणा करके 8 आना चाहिए और घटाने के बाद 2 आना चाहिए। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा यहाँ से, बहुत ही सिंपल। ये नहीं आया, देखिए आप इसे प्रैक्टिस करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गुणा करके हमें 8 लाना है, घटा के 2। तो हम यहाँ से क्या करेंगे पता है तुम्हें, आइए देखिए मैं सिखाता हूँ यहाँ से। तो x² माइनस, यहाँ हम लिख देंगे 4 - 2 और ये x - 8 और बराबर 0। आपको समझ में आ गया यहाँ से। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ यहाँ से। हमने 4 - 2 क्यों करा है यहाँ, क्योंकि हमें गुणा करके 8 लाना है। 4 दूना 8 हो जाएगा और घटाए कितना लेके आना है, 2। इसलिए हमने क्या कर दिया, 4 - 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x², आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस के 4x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 2x और माइनस का 8 और बराबर 0। अब हम यहाँ से लेंगे कॉमन। तो हमें दिख रहा है यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, x। तो यहाँ से बचेगा x - 4, यहाँ से 2 कॉमन तो x - 4 बराबर कितना, 0। दोनों ही जगह से बचेगा x - 4, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस का 2 और बराबर 0। अब देखिए यहाँ से समझिए ध्यान से, ये दोनों ब्रैकेट्स की गुणा काय के बराबर है, 0 के। और ये चीज़ तब संभव है जब या तो इसका मान 0 हो या इस वाले पैकेट का मान 0 हो, तभी तो हमारी वैल्यू 0 आएगी। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यदि हम मानते हैं कि अगर ये वाला मान 0 है तो यहाँ से कितना होगा, x - 4 बराबर 0। तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आई x बराबर कितनी, 4। और मैंने आपको बताया था ये हमारा पहला शून्यक निकल गया। और हम अपने पहले शून्यक को अल्फ़ा मानते हैं। क्या मानते हैं, अल्फ़ा। इसका मतलब अल्फ़ा का मान कितना आ गया, 4। अर्थात ये हमारा पहला शून्यक पता लगा लिया हमने। अब देखिए, यदि हम इस वाले को 0 लेते हैं, यदि इस वाले का मान हम 0 लगाएंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू आ गई। और अगर इस वाले ब्रैकेट को 0 लगाएंगे तब कितनी वैल्यू आएगी, यदि x + 2 बराबर 0 तो यहाँ से बचेगा x बराबर -2। और मैंने बताया था दूसरा जो मान होता है, यानी दूसरा जो शून्यक है, उसको हम काय के बराबर मानते हैं, बीटा के बराबर। तो ये हो गया हमारा बीटा बराबर -2। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि पहला शून्यक कितना है, 4 और दूसरा शून्यक -2। अब हमने शून्यक पता लगा दिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, सत्यता की जांच।
सत्यता की जांच। अब देखिए सत्यता की जांच आप कैसे करते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको एक सूत्र सिखाया था कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है -b/a और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। तो सत्यता की जांच में आपको दो काम करने होते हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल को बराबर लगाना होता है। देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ से शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और सूत्र है -b/a। अब देखिए शून्यक हमारे हैं कौन कौन से, अल्फा और बीटा हमने शून्यकों को माना है, योगफल का मतलब जोड़, तो हम यहाँ लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर। अब यहाँ से सवाल बनता है कि b और a के मान कहाँ से लाए जाएं। देखिए ध्यान से समझना, इसके लिए हम क्वेश्चन पे देखेंगे ध्यान से। ये जो हमें बहुपद दे रखा है द्विघात बहुपद, हमने उस दिन भी आपको बताया था लास्ट वाली वीडियो में, तो हमें क्या करना होता है, इससे तुलना करनी होती है ax² + bx + c बराबर 0 से। अगर अब आप तुलना करके ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि x² के साथ में जो गुणांक चल रहा है, यानी x² का जो गुणांक है वो होता है हमारा a का मान, और x का जो गुणांक है वो होता है b का मान, और ये जो लास्ट वाली वैल्यू है वो किसका मान है, हमारा c का। तो अगर यहाँ से आप देखेंगे तो हमें a का मान कितना मिलेगा, 1, और b का मान -2 और c का मान -8। तो यही मान हमें यहाँ पे क्या करने हैं, यूज करने हैं। आइए देखिए किस तरीके से। ये माइनस हमारा है, फॉर्मूले के अंदर दिया गया है। b का मान जब तुम यहाँ से निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, -2, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1। देखिए दोबारा समझ लो किसी की दिक्कत ना आई हो तो, यदि x² है, इसके साथ में जो वैल्यू लिखी हुई है वो a का मान, x के साथ में जो लिखा हुआ है वो b का मान, और जो लास्ट वाली वैल्यू ये किसका मान है, c का। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से अल्फा का मान हमारे पास कितना है, 4, प्लस बीटा का मान हमारे पास कितना है, -2। अब माइनस माइनस कितना हो गया, +2/1, ये 4 है, प्लस -2, अब 2/1 तो कितना बचेगा यहाँ से 2, 4 में से 2 का कितना बचा, 2 और बराबर 2। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों तरफ की वैल्यू हमारी कैसी आई हैं, बराबर। इसका मतलब ये जो हमने पूरा प्रोसेस किया है ये बिल्कुल हमारा क्या है, सही है। तो यहाँ से हमने जांच कर दी शून्यकों का योगफल। अब हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला हमने बताया था, अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना होता है, c/a। अभी हाल हमने मान निकाले थे, अल्फा का मान कितना लगा दिया हमने, 4, गुणा बीटा का मान कितना लगा दिया, -2, c का मान कितना था हमारा, -8, और a का मान कितना था, 1। तो 4 की गुणा जब -2 में करेंगे कितना आ जाएगा, -8, और -8 के बटे में 1 रहेगा तो -8 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ से भी हमें कंफर्म हो गया कि दोनों तरफ की वैल्यू हमारी कैसी आई, बराबर। इसका मतलब जो हमने अपना प्रोसेस फॉलो किया है वो हमारा बिल्कुल क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि 4s² - 4s + 1, यानी फिर से वही चीज़, शून्यक निकालने हैं और संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हमने लिख दिया शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि जो भी बहुपद दिया जाएगा हमें वो 0 के बराबर क्या करना होगा, लगाना होगा। फिर से देखेंगे तो यहाँ हमारा गुणनखंड बन रहा है, लास्ट में कितना लिखा है, 1, शुरुआत में कितना है, 4। तो हम दोनों ही गुणा करेंगे, 1 चौके 4, यानी गुणा करके हमें लाना है 4। ठीक है, अब देखें चिन्ह, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और लास्ट में प्लस का चिन्ह है। शुरुआत और लास्ट वाले को ही देखना है आपको, तो दोनों प्लस और प्लस यानी प्लस, अर्थात जोड़ के लाना है 4। तो हम समझ गए हमें ऐसे 2 अंक चाहिए जिनकी गुणा करके भी 2 आना चाहिए और जोड़ के भी 2 आना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, 2 + 2, क्योंकि 2 में जब 2 जोड़ोगे 4 आ जाएगा, और 2 दूना कितना होता है, 4। ठीक है, अब देखिए 4s² ऐसे ही ब्रैकेट को ओपन करते हैं, -2s ± -2s और प्लस का 1। यहाँ से हमने 2s को क्या ले लिया, कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 2s और यहाँ से बचेगा -1। अब यहाँ से हमने -1 कॉमन लिया है, तो यहाँ से कितना बचा, 2s और प्लस माइनस क्या हो गया, ये माइनस। अब देखिए दोनों जगह से हमारा 2s - 1 कॉमन आ गया, और यहाँ से कितना बचा, 2s और -1 बराबर कितना, 0। फिर से वही चीज़, 2 ब्रैकेट्स बराबर 0 है, इसका मतलब या तो इसका मान 0 होगा या इसका। तो देखिए हम क्या करते हैं, यदि 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1, तो यहाँ से s का मान कितना आ जाएगा, 1/2।
तो ये एस का मतलब ये पहला वाला हमारा मान आ गया, तो हमने इसको क्या मान लिया, अल्फा। ठीक, अब हम दूसरे ब्रैकेट लेते हैं, हालांकि सेम है, यही आना है, लेकिन फिर भी हम करके दिखा दे रहे हैं। तो 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर ये -1 किसका है, प्लस का, तो सॉरी माइनस का, तो जाए किसका हो जाएगा, प्लस का। तो s बराबर 1/2, क्योंकि गुणा की वैल्यू कहाँ जाती है, बटे में, तो ये हो जाएगा हमारा किसका मान, बीटा का मान। देखो जो पहला मूल आता है उसको हम मान लेते हैं अल्फा, और जो दूसरा होता है उसका हम मान लेते हैं बीटा। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे सत्यता की जांच। तो फिर से वही, सबसे पहले क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल -b/a। अब शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a, आप जानते हैं। और योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़, यानी दोनों शून्यकों को हमने जोड़ दिया, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान हमारे सामने कितना है, 1/2, बीटा का मान भी 1/2 लगा दिया। अब देखिए ए और बी के मान फिर से समझ लीजिए। यहाँ से तुलना करने के बाद अभी हमने बताया था कि पहला वाला जो मान है, देखो तुलना जो होती है हमारी इससे होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। लेकिन इस सवाल में जो है x की जगह s चल रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है, रूल हमारा वही रहेगा। तो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा, 4, b का मान -4 और c का मान 1। तो फिर से वही हमने मान को क्या कर दिया, लगा दिया। देखिए कैसे, माइनस ये वाला सूत्र में है, b का मान कितना आया यहाँ से, -4, और बटे a का मान कितना है हमारा, 4। अब देखो सॉल्व करो, तो 1/2 प्लस 1/2 जोड़ कितना बन जाएगा, 1, और यहाँ से माइनस माइनस खत्म, 4/4 बचेगा। 4 से जब 4 काटो कितना बचेगा, 1, 4 एकम 4, तो इसका मतलब 1 बराबर 1। इसका मतलब अब तक जो हमने प्रोसेस किया है बिल्कुल क्या है, सही है। देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। जैसा कि आपको पता है शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना होता है, c/a। गुणनफल का मतलब गुणा, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर c का मान हमारा कितना था, 1, और a का मान कितना था, 4, वो हमने यहाँ लगा दिया। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 बराबर 1/4। अब देखिए यहाँ से इस तरह से कभी भी नंबर्स गुणा में लिखे हों p/q के रूप में, तो उनकी गुणा किस तरीके से कराई जाती है, अंश की गुणा अंश में, हर की गुणा हर में। तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, तो यहाँ से भी 1/4, इधर से भी 1/4। इसका मतलब ये प्रोसेस जो हमारा है बिल्कुल क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में हमारा क्वेश्चन दिया गया है 6x² - 3 - 7x। फिर से वही चीज़, शून्य ज्ञात करने के लिए हमें पता है बहुपद क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर। तो हमने इस पूरी वैल्यू को लगा दिया 0 के बराबर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बहुपद में थोड़ी सी कमी करके दी हुई है सवाल में, जानबूझ के। देखिए कैसे, 6x² है पहले, फिर हमें दे रखा है -3 और -7, जबकि ये क्रम बिगड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 6x² -7x हम पहले लिखेंगे, फिर -3, यानी ये इस सवाल का सही रूप है। वो हमें जानबूझ कर उसने क्रम बिगाड़ के दे रखा है प्रश्न में, ठीक है। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे अब आगे। अब देखें आप, हमें गुणा करके लेके आना है, लास्ट में 3 है और शुरू में 6 है, यानी 3 × 6 = 18। तो गुणा करके हमें 18 लाना है। अब चिन्ह देख लीजिए, प्लस और माइनस, यानी घटा के लाना है 7। तो हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनकी गुणा करके 18 आ जाए और घटा के कितना आना चाहिए, 7। तो देखिए हमने क्या करा है, 9 - 2। समझ आ गया 9 - 2 क्यों करा, क्योंकि जब तुम 9 में से 2 घटाओगे तो 7 बचेगा, और 9 में 2 की गुणा करोगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, ब्रैकेट ओपन कर दिया, 6x² - 9x, माइनस कितने हो गए, प्लस, तो 2x -3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से 3x कॉमन लिया है तो कितना बचेगा, 2x और -3। यहाँ से प्लस का 1 कॉमन, तो 2x -3 और बराबर कितना, 0। अब ये 2x -3 देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये दोनों हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा 3x और यहाँ से बचा प्लस का 1 और बराबर के 0। फिर से वही चीज़, 2 ब्रैकेट्स बन गए, दोनों में से कोई ना कोई तो मान 0 के बराबर होगा। यदि ये वाला मान 0 होगा तब देखिए क्या होगा, तो 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर किसका हो जाएगा, जो उधर जाके प्लस का 3। तो x बराबर 3/2, क्योंकि हमें पता है गुणा की वैल्यू कहाँ जाती है, बटे में। यानी ये पहला मान मिल गया, यानी पहला शून्य जिसको हमने क्या मान लिया, अल्फा। कितना मिल गया, 3/2। अब अगला ब्रैकेट देखिए, 3x + 1 बराबर 0। तो 3x बराबर कितना, -1, तो x बराबर -1/3। तो ये मिल गया किसका मान, दूसरा मान। इसे हम क्या कहेंगे, बीटा -1/3। इतना समझ में यहाँ तक आ गया। अब देखिए जांच, तो शून्यकों का योगफल आपको सूत्र अब तक याद हो गया होगा, -b/a
योगफल का मतलब जोड़, यानी पहला शून्य प्लस दूसरा शून्य, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए मान हमें फिर से ध्यान रखने होंगे। अब गलती से भी मान आप इसमें से ना निकालें, क्योंकि ये बिगड़ा हुआ रूप था, हमने ठीक करके यहाँ लिखा था। तो देखिए दोबारा समझ लीजिए, ये किसका मान है, ए का मान हो गया 6, बी का मान यहाँ से कितना हो गया -7, और सी का मान कितना हो गया -3। लगाइए इस मान को यहाँ पे, अल्फा की जगह 3/2 लगा दिया, ये है प्लस, और बीटा का मान हमारा काय में दे रखा है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, कितना बचा 1/3। अब देखिए ये वाला माइनस था, और b का मान यहाँ से कितना था हमारा -7, वो हमने यहाँ लगा दिया। a का मान हमारा कितना है 6, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 7/6। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9 और 2 एकम 2, तो 9 में से 2 के कितने बचेंगे हमारे 7/6, उधर से हमारा 7/6, यानी दोनों तरफ की वैल्यू बराबर है। इसका मतलब हमारा प्रोसेस बिल्कुल सही है। अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है c/a, ठीक है। गुणनफल मतलब अल्फा गुणा बीटा, और c की जगह कितना -3 और a की जगह 6। अल्फा का मान कितना दे रखा है तुम्हारे सामने 3/2, और बीटा का मान -1/3। सी का मान जो है वो लगा दिया हमने, तो यहाँ से गुणा कर लेंगे, 3 की गुणा होगी -1 में तो -3, और 2 3 6 बराबर -3/6। दोनों तरफ की वैल्यू हमारी बराबर आ रही है, इसका मतलब हमारा प्रोसेस बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। इसके आगे का हम किसी अगली वीडियो में सीखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।